5 दिसंबर 1945 में 14 नेवी एयरमैन फ्लोरिडा से टेक ऑफ किए उनके रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए। बट लगभग 1.5 घंटे बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल टावर को अलर्ट किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। उनके तीनों कंपास ठीक से डायरेक्शंस नहीं बता रहे और उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि पश्चिम दिशा कहाँ है। सब कुछ गलत हो रहा है। समुद्र भी बहुत अलग लग रहा है। अटलांटिक ओशन का पश्चिम भाग, जिसे अब कहते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल, में उड़ता हुआ ये जहाज फ्लाइट 19 जिसका नाम था, वापस कभी नहीं देखा गया। उसी शाम एक सर्च प्लेन को उसी एरिया में भेजा गया फ्लाइट 19 को ढूंढने, लेकिन टेक ऑफ के बस 27 मिनट बाद वो सर्च प्लेन और उसका 13 आदमियों का क्रू भी गायब हो गया। ऐसे अजीब इंसिडेंट्स सबसे पहले रिपोर्ट किए गए थे बाय क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में, जब वो अपने क्रू के साथ कॉन्टिनेंट अमेरिका की तरफ जा रहे थे। उनके लॉग में उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ अजीब लाइट्स चमकते देखे और ओशन बहुत ही शांत लग रहा था। उसके बाद उनका मैग्नेटिक कंपास इरैटिक रीडिंग्स दिखाने लग गया। इस वजह से क्रू के सभी मेंबर्स भी घबरा गए। फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और पोर्टो रिको के बीच में अटलांटिक ओशन के इस भाग को बर्म्यूडा ट्रायंगल पहली बार कहा ऑथर विंसेंट गैरिस ने। उन्होंने ये टर्म यूज किया एक मैगजीन आर्गोजी के एक आर्टिकल में मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने 1945 में हुए फ्लाइट 19 के बारे में मेंशन किया था और साथ में 1918 में हुए यूएसएस साइक्लॉप्स के गुम होने के बारे में भी, जिसमें 306 लोग मारे गए थे। गैरिस ने यह भी लिखा था कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ट्रू मिस्ट्री है और यूएस नेवी, एयरफोर्स और द कोस्ट गार्ड भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनके भी होश उड़े हुए हैं। लास्ट सेंचुरी में ही 1000 शिप्स और प्लेन्स डिसअपीयर हो गए इस 5 लाख स्क्वायर माइल्स बड़े बर्म्यूडा ट्रायंगल में, और इन शिप्स और प्लेन्स के गायब होने का कभी कुछ सबूत नहीं मिला। कोई भी रैकेजेस या डीब्रीज नहीं पाए गए बर्म्यूडा ट्रायंगल में। अब ये सारी चीजें आपको जरूर बहुत रहस्यमय लग रहे होंगे, तो ये सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो बननी ही है। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज बने हैं रिगार्डिंग एलियन एब्डक्शंस, यूएफओ साइटिंग्स, और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि यहाँ से कोई दूसरे डायमेंशन यानी कि कोई दूसरी दुनिया में जाने के पोर्टल्स है। ये सारी बातें तभी हाईलाइट हुई थी जब एलन ऑस्टिन, एक अमेरिकन जहाज, को एक भटकी हुई नाव मिली इन द अटलांटिक ओशन। उस जहाज के मेंबर्स ने उस नाव को अपने साथ ले जाने की सोची। इसके लिए कुछ क्रू मेंबर्स वो नाव में दाखिल हो गए और उसे घर तक ले जाने के लिए चलाने लगे। बट इस सफर के बीच में ही दोनों जहाज एक दूसरे से अलग हो गए और जब वो वापस मिले तो उस नाव का क्रू वापस से गायब हो गया था। तो ये सब थे कुछ दुर्घटनाएं जो बर्म्यूडा ट्रायंगल में हुए थे। बहुत से इंसिडेंट्स में हमें मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ और शिप्स और प्लेन्स गायब कैसे हुए, बट क्योंकि हमें जवाब नहीं मालूम तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अगर हमें किसी चीज का जवाब नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई कुछ दुनिया से ही परे है। तो काफी रिसर्चर्स ने इस पे अपना काम किया और कुछ एविडेंसेस निकाले कि बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई रहस्य नहीं, बल्कि इसको मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऑथर्स और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स ने इसे हमें एक रहस्य दिखाने की कोशिश की है। इस एरिया की मोस्ट ऑफ द कहानियों को ऑथर्स ने बढ़ा चढ़ा के बताया है और इसी तरह से ये जानकारी इस रूप में फैली है। तो अब हम इस चीज के बारे में विज्ञान क्या कहता है वो जानेंगे। ऑथर जीएन केजार बिलीव करते थे कि उस एरिया के एटमॉस्फेयर में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनॉमलीज है, जिसके कारण मैग्नेटिक कंपास ब्रेक डाउन हो जाते हैं और लोग भटक जाते हैं। इससे एक टाइप का कोहरा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉग, भी क्रिएट होता है जो प्लेन्स और जहाजों के साथ चिपक जाता है और उनके साथ ही चलता रहता है। उनका कहना यह था कि जहाज कोहरे में नहीं बल्कि जहाज कोहरे के साथ चल रहा है। एक और एक्सप्लेनेशन है जो कंट्रीब्यूट कर सकता है शिप्स के सिंक होने में। ये एक्सप्लेनेशन ये है कि सी फ्लोर में जो क्रेटर्स होते हैं उनसे मीथेन एयर बबल्स रिलीज होते हैं जो शिप्स के बेस से टकरा के उसे ऑफ बैलेंस कर सकते हैं। इसके वजह से एक जहाज पूरी तरह से डूब सकता है। यूएस कोस्ट गार्ड का इस सब्जेक्ट में ये कहना है कि ऐसे कुछ भी मिस्ट्रीज नहीं है अबाउट द बर्म्यूडा ट्रायंगल और मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर और उस एरिया के कुछ यूनिक नेचुरल फीचर्स की वजह से, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम जो कि एक नदी के तरह अटलांटिक ओशन में एंटर करता है विद फुल फोर्स, और उसके पावरफुल करंट्स एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि डूबे हुए जहाजों की डिब्री क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो अपने साथ बहा ले जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कैरिबियन अटलांटिक का जो ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम है इसके वजह से उस एरिया में स्टॉर्म्स और हरिकेन्स बहुत आते हैं बिकॉज ऑफ द वार्म वाटर एंड हाई ह्यूमिडिटी, और ये एरिया बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर ही आता है। अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा ट्रेंच द पोर्टो रिको ट्रेंच भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर ही आता है। ये ट्रेंच बेसिकली एक बड़ा सा होल है ऑन द सी फ्लोर। इस ट्रेंच में सी फ्लोर की गहराई है अराउंड 28,373 फीट,
जिससे ये पता चलता है कि कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट अगर डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरा तो वो इतनी गहराई में पहुंच जाएगा कि उसको कभी ढूंढा नहीं जा सकता। यूएस गवर्नमेंट के लिए बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। द यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि ये एरिया में व्यापारी शिप्स का आना जाना सबसे ज्यादा लगा रहता है, तो जो भी दुर्घटनाएं हुए हैं उनका प्रोपोर्शन किसी और जगह के कंपैरिजन में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। और ये सब के अलावा जो बर्म्यूडा ट्रायंगल में जमीन के हिस्से हैं और जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें ये सब चीजों ने किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं किया है। तो ये सब जानकारियों से हमें ये पता चलता है कि समुद्र बहुत ही विशाल है। हम आज काफी आधुनिक जरूर हो गए हैं ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में, बट फिर भी हमारा पृथ्वी इतना बड़ा है कि यहाँ कोई भी चीज आसानी से खो सकती है और हम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे।